L&Me किसान चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, L&Me किसान इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर में ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो बनाया था। आप लोगों को कुछ लोगों को पसंद आया, उसके बारे में हम लोगों को कुछ प्रतिक्रिया भी मिली है, तो उस प्रतिक्रिया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर में जो टॉपिक लिया था, इसके अंदर में पौधा खाद कैसा उठाता है और पौधा खाद का उपयोग कैसा करता है और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा के आप लोग उसका उत्पादन दुगुना तिगुना कैसा कर सकते हैं, उसके बारे में हमने छोटी सी एक चर्चा की। तो मित्रों, आज इसी टॉपिक को हम लोग एक चेन के तौर पे आगे देखते हैं और उस चेन को आगे बढ़ाते हैं। इस चेन के अंदर में आज हम लोग क्या करेंगे मित्रों, एक चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक कार्बन से रिलेटेड बैक्टीरिया के ऊपर में। पिछले बार में हम लोगों ने इसके अंदर में जो बैक्टीरिया जीवाणु जो रहते हैं, सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग बोलते हैं, उन जीवों का नाम लिया था, लेकिन उन जीवों की संख्या कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो मित्रों, ऑर्गेनिक कार्बन के साथ साथ जमीन के अंदर में जो जीवाणु की संख्या उचित मात्रा में, संख्या भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए और वो कितनी मात्रा में चाहिए, उसका छोटा मोटा हम लोग आपको एक एग्जाम्पल भी देंगे, जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा कि जीवाणु कितनी मात्रा में होना चाहिए और कैसे होने चाहिए। तो मित्रों, हम लोग जो ऑर्गेनिक कार्बन की बात करते हैं, इसके ऊपर में सभी सूक्ष्म जीव वगैरह निर्भर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट रहते हैं। तो उस डिपेंडेंसी का एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे हम लोग बताते हैं कि जब 1 एकड़ में हम लोग कभी ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में जो बैक्टीरिया को या फिर जीवाणु को इसकी संख्या निर्धारित करने का एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आपको बताते हैं। एग्जाम्पल ऐसा होता है कि आप अभी काफी दिनों से देख रहे हैं ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बेसिलोमाइसिस, उसके बाद में आप अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, टीएसबी, ये सब बैक्टीरिया देख रहे हैं। उसके ऊपर में जैसा कि आप केमिकल वगैरह देखते हैं तो उसमें केमिकल के परसेंट लिखे हुए रहते हैं, उसी प्रकार इस बैक्टीरिया का CFU काउंट लिखा है, मतलब 1 ml के अंदर या 1 ग्राम के अंदर में कितने बैक्टीरिया है और जमीन के अंदर में देने के लिए इनकी कितनी मात्रा, उचित मात्रा जिसको हम लोग माना जाता है। तो बैक्टीरिया की जो उचित मात्रा जो होती है मित्रों, वो सबसे कम से कम जब हम लोग 1 एकड़ में देते हैं तो 1 × 10⁶, मतलब 1 एकड़ में, जिसको हम लोग 43,000 स्क्वायर फीट में जो बोलते हैं, तो उस जगह पे करीब करीब 6 लाख कम से कम बैक्टीरिया देने हैं आपको 1 ml के अंदर या 1 ग्राम के अंदर में। ऐसा आपको 1 एकड़ के अंदर में 2 से 2.5 किलो, अगर पाउडर फॉर्म में रहा तो या लिक्विड फॉर्म में रहा तो 2 से 2.5 लीटर इतना कम से कम डालना है। तो मित्रों, ये जो 1 × 10⁶ का जो मतलब होता है 1 ml या 1 ग्राम में 6 लाख बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया बोलो या फिर जीवाणु बोलो, जब इसकी संख्या कम मात्रा में हो जाती है तो ये जमीन के अंदर में कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए आइडियल जो काउंट बोलते हैं हम लोग, आइडियल काउंट इसका 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁸, मतलब 1 ग्राम या 1 ml के अंदर में आपका जो बैक्टीरिया रहता है वो 60 लाख से लेके 7 करोड़ या 700 करोड़ भी हो सकता है। जितना ज्यादा आपके इसमें बैक्टीरिया का काउंट रहेगा, उतना ज्यादा आप उसके अंदर में, आपकी जमीन के अंदर में फायदा पाओगे। तो मित्रों, अभी ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में छोटा मोटा, लेकिन अभी हम लोग ने आपको एक छोटी सी और भी बात बताते हैं। फर्टिलाइजर किसान लोग कब डालते हैं? कोई किसान फ्लावरिंग स्टेज में डालता है, कोई किसान उसको फ्रूटिंग स्टेज में डालता है। तो मित्रों, ये जो आपकी जो प्रोसेस है, ये बहुत सारी जगह पे गलत साबित होती है। जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, कम कालावधि, जिसको हम कम समय की जो फसलें रहती हैं, इसमें मैक्सिमम तौर पे जो भी आपको खाद वगैरह डालना है, पोटाश, फॉस्फेट या फिर सल्फर जैसी जो भी खादें होती है, उसको बिफोर प्लांटिंग अगर डालोगे तो आपको 20 से 25% का ज्यादा फायदा पड़ेगा। ये कैसा फायदा पड़ता है, इसके बारे में हम लोग आपको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे बताते हैं। मान लो आप बचपन के दिनों को भूलते हो, नहीं भूलते हो, अगर आपको 2 रोटी खाने की आदत है तो आप 2 ही रोटी खाओगे। अगर आपको दिन में 1 बार खाना खाने की आदत है तो आप दिन में 1 ही बार खाना खाओगे। अगर आपको दिन में 3 बार खाना खाने की आदत है तो आप दिन में 3 बार खाना खाओगे। तो किसान लोग क्या करते हैं मित्रों, उनके खाद के कोई शेड्यूल नहीं रहते, तो खाद कब डालना है, जैसा अवेलेबल हो जाए खाद वैसा डालते हैं। उसकी ग्रोथ के ऊपर में, जिसकी कितना बढ़ रहा है पौधा, उस स्टेज में डालते हैं। तो मित्रों, ये सरासर गलत है। जो कम समय की जो फसलें रहती है, इससे क्या होता है कि जो फसल रहती है आपकी, उस फसल को भूखे रहने की आदत पड़ जाती है, उस पौधे को भूखे रहने की आदत पड़ जाती है। जमीन में जितनी मात्रा में वो उठा सकता है उतनी मात्रा में वो खाद को उठाता है, और जो आप खाद डालते हो उस समय उसको उपयोग भी नहीं करते आता है।
तो इससे क्या होता है कि उसको भूखमरी की आदत पड़ने के कारण वो अच्छे से आपको उत्पादन नहीं देता है। तो मित्रों, हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब आप खाद पहले डालोगे तो उसका फायदा ये रहेगा कि जमीन के अंदर में जो बैक्टीरिया की जो प्रोसेस रहती है उसको अवेलेबल फॉर्म में लेकर आती है। अवेलेबल फॉर्म में लाके रखने के कारण वो जो आपकी खाद होती है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है प्लांट के लिए। अगर उस समय आपने मॉइस्चर वगैरह मेंटेन किया, जैसा नमी वगैरह, पानी से नमी वगैरह मेंटेन करके रखी आपने, तो जब जब आपके पौधों को खाद की जरूरत रहेगी, पौधा उस समय पर वो खाद उठाते रहेगा। और इससे क्या रहता है कि मित्रों की जब पहले आप खाद डालते हो तो इसमें सबसे बड़ी आदत पौधे को एक पड़ जाती है कि रोज खाना, रोज पीना, जिससे कि उसकी वो हेल्थ बढ़ाते रहता है। और जिस टाइम पे उसको खाद की जरूरत रहती है उस टाइम पे उसको शौक नहीं लगता है। मतलब पौधे को जो ग्रोथ चाहिए, पौधे को जो बढ़वार वगैरह चाहिए, उसको उचित समय पे खाद मिलती रहती है। तो उसके कारण उसके वो पूरे ताकत से, जैसे पूरा पोटेंशियल से आपके लिए उत्पादन परोसता है। तो मित्रों, बस हमें इतना ही बताना था इस वीडियो में। तो आगे भी आपको बताते रहेंगे। अभी हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं एक एक क्रॉप के बारे में। तो पहले हम लोगों की श्रृंखला के अंदर में पहला हम लोगों ने चिली लिया है, मिर्ची लिया है। इसके अंदर में हम लोग के कंसल्टेंट वगैरह आएंगे और वो आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको अधिक जानकारी के लिए आपको कॉल करना है। तो धन्यवाद मित्रों। L&Me किसान चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।